आप इस बिल को लेकर, मोदी को लेकर, विपक्ष को लेकर क्या सोचती है? अपनी बात को रखें। पहली बात तो इस बिल पे क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पहला मेरा सवाल है कि जो लोग इस बिल के खिलाफ है, क्या आपको ये लगता है इतने साल से जो राजनीति में एक मेल डोमिनेंस चल रहा है वो खतरे में आ जाएगा? ओके, और आपको लग रहा है जिन ने, प्रधानमंत्री ने बोला, जो लोग इस बिल का विरोध करते हुए दिखाई दिए, पब्लिक उसको जल्दी से याद रखे, उसको भूलेगी नहीं भूलेगी। हमें भी वोट के टाइम पे शक्लें तो याद आएंगी। शक्लें तो याद आएंगी। अच्छा, आपने तो कितने प्रधानमंत्री देखे? आपने जवाहरलाल नेहरू जी को देखा, जवाहरलाल नेहरू जी को देखा, इंदिरा गांधी जी को देखा, और नंदा जी को भी देखा। वो तो थोड़े दिनों पहले तब भी देखा था। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है अभी तक? अभी तक तो मोदी जी ही लग रहे हैं और एक योगी जी लग रहे हैं। एक योगी जी तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ओके, हाँ जी, सब तरफ मोदी है। अच्छा, मोदी है। आप कुछ खड़े होकर बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि नारी है कमजोर नहीं, ठीक है ना? तेज बोलिए बात, अच्छे से बोलिए। कोमल हूँ कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, तुम जैसे पुरुषों को जन्म देने वाली ही नारी है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? और आपकी मैं बात को बताना चाहती हूँ, जो आप कहते हैं कि साउथ में जो फैमिली प्लानिंग चलती है, क्यों नॉर्थ में नहीं चलती क्या? ओके, है? आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ। और दूसरी बात, आपने बोला कि साउथ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्यों नॉर्थ में क्या अनपढ़ बैठे हुए हैं? ओके, है? ये मत करिए गंदा खेल, नॉर्थ वर्सेस मत करिए। पाटिल जी, चलिए बार बार टाइमिंग पे, क्या बीजेपी ने ऑपोजिशन को फंसा दिया इस पूरे मामले पे? क्या आपको लगता है आप फंस गए, यू आर ट्रैप्ड इन दिस परसेप्शनली? मैं बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रहा हूं, परसेप्शन वाइज आप पे अटैक हो रहा है। आप एकदम वाजिब बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विपक्ष को फंसाना चाहती है। बीजेपी के समर्थक, दो प्रवक्ता और ऑडियंस में जो मोदी और योगी के समर्थक हैं, एक बात बार बार बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि हम 10 बार इसका खंडन कर चुके कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम 33% के बजाय 50% दो, हम ये मांग करते हैं। 33 में तो साथ दे नहीं रहे। अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतनी करुणा थी तो उन्हें भी 11 साल हो गए हैं, पहली साल में ही लागू कर देते। अगर इतनी करुणा थी तो क्यों नहीं किया? ये केवल ड्रामा है। और जब हम दलित और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? मेरी ये समझ में बात बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, मत बोलिए, उनके खिलाफ क्यों है आप? अच्छा, ओके, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप 11 साल क्यों बैठे रहे। सबसे पहला हमारा काम था इस देश की महिला को सशक्त करना। जैसे मैंने कहा, घर में टॉयलेट हो, घर में पीने का पानी हो, महिला को बाहर ना जाना पड़े, घर का मालिकाना हक उसके पास हो, ड्रोन दीदी योजना हो, अलग अलग तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनके काम में उनको मदद करना, अलग अलग फैसिलिटीज लाके देना। पहले हमने ये काम किया कि महिला सशक्त हो, उसके बाद उसको पॉलिटिकली सशक्त किया जाए। अगर महिला अपना पूरा समय टॉयलेट जाने के लिए डिब्बा लेके जगह कोना ढूंढेगी, अगर पानी भरने के लिए जाती रहेगी, मालिकाना हक उसका नहीं होगा, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी नहीं होगी, तो वो पॉलिटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन देगी? हमने पहले महिला को सशक्त किया, जिसको आपने कभी नहीं होने दिया। और अगर आप कहते हैं, बीच में मत बोलिए, आप 0 सीट पे 0 पे रहिए। और अगर ये कहते हैं, नहीं, मेरे एक सवाल है तो कि महिला के बीच में अन्याय हो रहा है, बोलिए ना भाटी जी। एक सवाल बहन खड़ी है, बोलने दो भाई, बोलने दो। जिन गरीब महिलाओं की इन्होंने बात करी, अच्छा, क्या वो सांसद जाएंगे? एक सेकंड, बार बार एक ही बात होती है, पिछड़ों के साथ ये नहीं हो रहा, पिछड़ों के साथ वो नहीं हो रहा। इस देश में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनी, आदिवासी थी, मतलब कमाल की बात करते हैं। इस देश की राजनीति में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, लेकिन फिर भी इस देखिए, और आधी रात को केरोसिन का तेल डालकर उसको जो है चलिए ये विषय जला दिया गया। वो भी में हुआ। एक तो स्वाति मालीवाल का विषय आ जाता है बीच में। अच्छा, एक राखी बिरलान जी, एक प्रश्न इस पूरे मामले से रिलेटेड नहीं है। ये राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल क्या बीजेपी की तरफ है या आपकी तरफ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महिला बिल का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, राखी बार कर रहे हैं। स्वाति के बारे में राखी क्या बोलेंगी? 50% राघव के बारे में राखी क्या बोलेंगी? आपके तो जूनियर रहे हैं राघव चड्ढा, आपके तो जूनियर रहे हैं राघव चड्ढा। परिसीमन को लागू करना राखी जी, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, या सवाल आप जरा समझ, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, या सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरा आप मैडम ये ना विधानसभा है ना पॉलिटिकल भाषण का मंच है। स्वाति मालीवाल
और राघव चड्ढा के बारे में क्या कहना चाहती है? राघव चड्ढा तो आपके जूनियर रहे हैं। देखिए तानाशाह केजरीवाल के शिकार हो गए दोनों, इनका अपना तानाशाह आजकल बड़ा प्यार आ रहा है राघव चड्ढा पर आपको। प्रवचन दे रहे हैं, क्या मतलब हुआ? मुझे तो पता चला इनका नाम राखी बिल्लान है। हाँ बिल्कुल, इन्हीं का नाम राखी बिरलान है। क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, नहीं इनका नाम राखी बिरलान नहीं, आप बोलिए 10 सेकंड। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, बहुत गहरी लगी राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल राज्यसभा आपसे आपकी टिकट पे बने, गीत गा रहे किसी और के। सर जब देखिए, जब किसी को ईडी से डर लगेगा, सीबीआई से डर लगेगा, करा क्या है तो ऐसा? वो अपनी पार्टी जो आपको प्रमोट कर रही है, जो आपको चुनाव लड़वा रही है, जो आपको वैसे राघव चड्ढा तो आपके जूनियर रहे होंगे जिम्मेदारियां दे रही है विधानसभा में। ठीक, और जब उन्हीं की पार्टी के नेता के साथ इस प्रकार का तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा और आप चुप रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी लाइन अपना राघव चड्ढा तो आपके जूनियर रहे होंगे। जूनियर रहे सीनियर रहे, इस बात का कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई इस बात की कोई तुलना करी जाएगी। जी। बार बार आखिर मैं आप जो फ्रंट रो में बैठी हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? एक लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 2 महिलाएं सब पे भारी, ओके। 33% आई तो होगा क्या? ओके, बहुत बढ़िया मैडम। इस बात पे बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, इसकी कसक जरूर रहेगी, लेकिन मोदी ने भसक प्रयास किया इस बिल को पास कराने का, लेकिन कांग्रेस सपा सब एक साथ आ गए तो ये बिल गिर गया। लेकिन क्या इसके मायने हैं? इसके बाद देश की राजनीति क्या बदलेगी? क्या बंगाल और तमिलनाडु में इसका नुकसान होगा? इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सोच रहा है, इस बिल को विपक्ष ने गिरा दिया।